नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तत्सम तद्भव श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम तीसरे लेक्चर में बात करेंगे कुछ और शब्दों की। यानी पिछली बार जहाँ पर हमने पिछले सेशन में जहाँ पर क्लोज किया था लेक्चर को, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो हमारे शब्द हैं वो शुरुआत होती है हमारी ना से। ना वर्णमाला का जो हमारा वर्ण है, तो ना से पहला शब्द हमारे सामने है नाखून। जिन चीज़ों की मीनिंग आपको सामान्यतः पता है उस पर बहुत ज़्यादा मुझे फोकस नहीं करना, केवल उसके तत्सम शब्द को जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो नाखून को हम नख कहते हैं तत्सम शब्दावली में। नांगना, जिसको हम लोग लांघना भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ को लांघ जाना, उस पार चले जाना लांघ के, तो इसको लंघन कहते हैं। अब इसी से बना हुआ शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन, देखिए लंघन ना पॉजिटिव शब्द है ना निगेटिव शब्द है, लेकिन उल्लंघन क्या है? उल्लंघन को हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं? वायोलेशन के नाम से जानते हैं। यानी किसी चीज़ का अनुचित अतिक्रमण करना, अनुचित तरीके से किसी नियम का हम उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो सेंस आता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में, क्योंकि निश्चित रूप से शब्द बहुत सारे हैं जो आपको तैयार करने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर नाता का, नाता मतलब वही रिश्ते नाते की बात हो रही है, रिलेशंस की, तो उसकी जो है तत्सम शब्द में हमारा हो गया ज्ञाति। उसके बाद नाती आ गया। अब नाती जो है क्या हुआ? जैसे नाती पोते, वही वाली नाती है ये। तो नप्त्र या नृप्तक, ये जो है दो शब्द हैं, अलग अलग मिलते हैं, तो दोनों आपको तैयार करना है। फिर नाथ का नस्ता। नाथ मतलब जानते हैं स्वामी, और उसी से जो है ये उसका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा नस्ता। नारंगी जो रंग होता है उसका जो है तत्सम शब्द हो गया नाग रंग। नाग रंग, देखिए कैसे जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में बहुत क्लोज समानता होते हुए भी आपको कभी नहीं पता रहा होगा कि नारंगी का नाग रंग भी हो सकता है। तो इसी तरह से जो है हम लोग चीज़ों को सीखते चलेंगे। नारियल, अब नारियल के दो तत्सम शब्द हैं, एग्जाम में भी आपको पूछा जा चुका है और आयोग ने दोनों को सही माना है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। एक तो नारिकेल और एक नारीकेल। पहले जो आयोग की पहली आंसर की आई थी उसमें जो है एक को जो है सही माना था, फिर बाद में जो है आपत्ति जब दर्ज हुई तो दोनों को सही मान लिया गया, क्योंकि विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग ये मिलता है। उसके बाद नाले का जो है हो गया आपका तत्सम शब्द कुल्या। नाव का तत्सम हो गया नौका। नौका हम लोग अच्छे से जानते हैं, नौका विहार करना, यानी नाव में बैठ के जो है सैर करना। नाश्ता, ये नाश्ता वही है ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं। तो प्रात राश, प्रात मतलब, अब यहाँ से जोड़िए चीज़ों को। प्रात मतलब प्रातः यानी सुबह, और रास मतलब लिए जाने वाला भोजन, तो सुबह लिए जाने वाला भोजन हो गया आपका नाश्ता। अब आगे बढ़ते हैं नाह। नाह का तत्सम शब्द हो गया नाथ। अब यहाँ पर एक आप जो है थोड़ी सी डिससिमिलरिटी देख रहे होंगे कि यहाँ पर नाथ तद्भव की तरह प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नाथ तत्सम की तरह प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों के चूंकि अर्थ अलग हैं, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ और एक्सेप्शंस भी आपको जो है पढ़ने को मिलेंगे। नाहर का नरहरि हो गया। निगलना का निर्गलन हो गया। निगलना यानी किसी चीज़ को निगल जाना। फिर निच्छल, निच्छल मतलब जिसके अंदर कोई छल ना हो, तो उसी को जो है शुद्ध हम तत्सम शब्दावली में क्या कहेंगे? निश्छल कहेंगे। छल से रहित व्यक्ति, जिसके अंदर कोई भी छल ना हो। निष्ठुर जो है जो दयाहीन हो उसको हम निष्ठुर कहते हैं, तो उसको हम तद्भव में क्या कहते हैं? निठुर कहते हैं। इसी तरह से निडर हो गया, जिसको कोई डर ना हो, तो उसका तत्सम शब्द क्या हो गया? निर्दर हो गया। फिर निडर को ही दूसरा भी जो है शब्दावली में शब्द मिलता है हमारे तत्सम में, निडर को ही निर्भय भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही हैं, ऑप्शंस के हिसाब से हमको जो है इसमें जो है आगे बढ़ना होगा। अगला शब्द हमारा है 99, यानी 99। तो 99 का नवनवती, क्या? नवनवती, ये इसका जो है हो जाएगा 99 का तत्सम। फिर उसके बाद निबाह, कहते हैं ना कि करोगे कैसे निबाह हमसे। निबाह का मतलब निर्वाह, हमारे साथ निर्वहन कैसे करोगे, तो निर्वाह इसका हो गया निबाह का। वहीं पर एक और शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं निभाना,
कि आप मेरे साथ ये रिश्ता कैसे निभा रहे हैं या हमारा आपका रिश्ता नहीं निभेगा, तो उसके लिए जो है शब्द हो जाएगा हमारा जो है संस्कृत में या तत्सम शब्दावली में निर्वहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ गया शब्द हमारे पास निशी। निशी ये कौन सा है? रात्रि वाला जो है। तो ये निशी जो है बिगड़े हुए रूप में इस तरह से लिखते हैं, सा का अंतर आ जाता है, दंत और तालब विशा का जो है ये चेंज है, जो हम लोगों ने नियम में भी पढ़ा था कि तालब विशा जो है हमेशा ज़्यादातर तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, दंत जो है उसके स्थान पर जो है तद्भव में प्रयोग होता है। फिर निहंग। निहंग का मतलब एकाकी, जो व्यक्ति अकेला हो उसके लिए कहते हैं निहंग। तो उसी को जो है तत्सम में क्या कहते हैं? निःसंग, यानी जिसके साथ किसी का संग ना हो, संगहीन हो, उसके साथ कोई ना हो, यानी वो अकेला हुआ। निहाई का तत्सम शब्द हो गया निधाति। नींद, जिसको हम स्लीप कहते हैं, सोना, उसका निद्रा हो गया। निद्रा तो सामान्य भाषा में वैसे भी काफ़ी प्रचलित शब्द है। फिर नींबू, ये नींबू वही जो है नींबू जो हम लोग पीते हैं, निम्बुक हो गया। नीचा, अब नीचा का मतलब जो नीचे हो उसका जो है तत्सम शब्द क्या हो गया? नीचे हो गया। फिर नीचे से ऐसा ही शब्द एक आपके पास आता है नीचे, डाउनवर्ड, नीचे, तो उसका जो है तत्सम शब्द क्या हो गया? नीचे हो गया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, नीचा और नीचे में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो शब्दावली में मतलब इसके अर्थ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब तत्सम में हम जाते हैं तो इसमें फ़र्क आपको दिखाई देता है। नीम, जो नीम का जो है पेड़ होता है उसको हम निम्ब कहते हैं तत्सम में। फिर नेम, उसको हम नियम कहेंगे। फिर न्योता, ये न्योता क्या है? जो कहते हैं ना कि जाओ न्योता बांटाओ, गाँव में कहते हैं शादी ब्याह का न्योता आया है, ये वही न्योता है। निमंत्रण, आमंत्रण जिसे कहते हैं, तो इसका जो है क्या हो गया सही शब्द? निमंत्रण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवला या नेऊर। नेवला तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं नेऊर भी जानते होंगे कि नेऊर उपरान है, नेवला घर पे निकला है या नेवला निकला है। तो इसका जो है जो शुद्ध तत्सम शब्द है वो नकुल है। आप लोग जानते हैं नकुल बहुत ज़्यादा लोगों का नाम भी रखा जाता है। तो नकुल, एक तो नकुल सहदेव जो है होते हैं, जो हम लोगों के पौराणिक जो है ग्रंथों में जिनका उल्लेख मिलता है, और नेवला का जो है नकुल होता है। फिर नेह, नेह क्या है? नेह जो है स्नेह का बिगड़ा हुआ रूप है, इसमें आधा सा गायब हो गया और बचा नेह। स्नेह मतलब प्रेम, राग, अनुराग। नयन, हमारी आंखों के बारे में जो है, तो इसका जो है शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम में नयन हो जाएगा। फिर नोन, नोन रोटी खाएंगे, बहुत जो है आपने सुना होगा, तो नोन क्या होता है? और इसको नून कहते हैं, नून भी कहते हैं। गांव से लोग जो बिलोंग होंगे उन्होंने देखा होगा, उन्होंने सुना होगा। ये लवण हो गया। फिर नोचना, नोचना वही नोचने की क्रिया जो है, इसका तत्सम शब्दावली में शब्द हो गया लुंचन। अब आ गया नौ। नौ ये कौन सा है? ये जो है नौ जो है नया वाला है। एक तो नौ संख्या हो सकता है, वो नवम होता है। ये नौ जो है इसका नौ होता है, जैसे कहते हैं ना नव निर्माण, यानी नया निर्माण। फिर पंख का पक्ष हो गया, पंगत का पंक्ति हो गया, पंछी का पक्षी हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, अगला शब्द हमारा है 15। अब 15 की गिनती जो है इसको हम पंचदश भी कह सकते हैं, पंचादश भी कह सकते हैं, दोनों मिलता है। पंचदश जो है ज़्यादा प्रयोग में आपने देखा होगा। फिर अगला शब्द हमारे सामने क्या? पकवान। पकवान जो है, जो हमारा बना मतलब भोजन पकवान जो होता है, तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो पकवान है, पकवान। और कहीं कहीं पर आपको जो है पकवान इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। तो दोनों ही तत्सम शब्द जो है इसके किताबों में मिलते हैं। अगला शब्द है हमारा पक्का या पका। तो पका या पक्का दोनों का देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि ये पक्की चीज़ है, या ये, और दूसरा एक शब्द कहते हैं पका, आम पका हुआ है। लेकिन दोनों का अगर सेंस देखेंगे तो पक्का का मतलब भी होता है कि ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, पक चुका है। तो दोनों का ही जो है जो तत्सम शब्द है वो पक्व है। अब यहाँ से देखिए, यही पक्व है
जो पकवान, यानी हमने कोई भोजन बनाया, जब वो पूरी तरह से पक गया तो वो पकवान कहलाएगा। तो ये आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इनको आपको समझने की ज़रूरत है कि पक को से ही पकवान बना हुआ, यानी पका हुआ अन्न। पकवान का मतलब पक्व धन अन्न, पका हुआ अन्न। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको। फिर आते हैं पखवाड़ा। कहते हैं ना कि ये वृक्षारोपण पखवाड़ा चल रहा है, या हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। तो पखवाड़े का मतलब 15 दिन का जो समूह होता है, 15 दिन का जो समुच्चय होता है, उसको हम पखवाड़ा कहते हैं, पछवार। फिर उजेर पाक, अंधेर पाक, यानी अमावस और पूर्णिमा वाला पखवाड़ा भी होता है 15-15 दिन का। फिर पग, पग मतलब पैर, पैर के जो, तो पद हो गया इसका। पगड़ी, पगड़ी वही है जो हम पहनते हैं मुकुट की तरह सर में जो है, तो पगड़ी का ऊष्णीश होता है शब्द। अब ऊष्णीश से पगड़ी कैसे बना, ये तो बड़ा मतलब शोध का विषय भाषा में, लेकिन इसका अर्थ आप जान लीजिए। ऊष्णीच, पगड़ी भी कह सकते हैं इसको, इसका एक अर्थ साफा भी मिलेगा किताबों में, एक अर्थ इसका मुकुट भी मिलेगा, लेकिन मूल रूप से पगड़ी तो है ही है। पगहा का प्रग्रह, पगहा क्या है, तो पगहा वही होती है जो रस्सी से जानवरों को, हम अपने पालतू पशुओं को, जैसे कि हम गाय भैंस पालते हैं, तो जिस रस्सी से उनको हम खूंटे से बांधते हैं उसको पगहा कहते हैं। कहते हैं ना, अपना तो गईबे की हिन और 4 हाथ पगहो ले गई, यानी भैंस तो भाग ही गई घर से और जो पगहा पहनी थी वो भी ले गई। तो जो लोग गांव के हैं वो ये कहावत सुने होंगे। तो पगहा ये हो गया प्रग्रह। अब 55 की बात करते हैं, 55 की, पंच पंचाशत। पश्चिमी, पश्चिमी का ही जो है वो है, तो उसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, पाश्चात्य, यानी पश्चिम दिशा का। फिर पक्षी का पक्षी, इस तरह से भी इसका तद्भव आपको लिखा मिलेगा, पक्षी। फिर पछतावा की बात करते हैं, तो पछतावा का जो है आपने पढ़ा भी होगा, पश्चाताप, लेकिन लिखा इस तरह से जाता, प्रायः जो है आधा चा लोग गायब कर देते हैं, पश्चाताप लिख देते हैं, तो लिखा जो है तत्सम शब्द में इस तरह से जाएगा सही। पट्टा का पट्ट हो जाएगा, पट्टी का पट्टिका हो जाएगा, उसी से मिलता जुलता शब्द है। फिर पड़ताल, पड़ताल वही जो जांच पड़ताल करना। वैसे अगर देखा जाए तो जांच पड़ताल करना यानी किसी चीज़ को की नाप जोख करना, तो इसका जो तत्सम शब्द है उसको, इसको रिलेट करिए, परितोलन, यानी किसी चीज़ को हम तोल रहे हैं, उसकी जांच माप कर रहे हैं कितना है वो। फिर पढ़ना का पतन हो जाएगा। पड़पोती कहते हैं, परपोती है या पड़पोती है, तो ये सब बिगड़े हुए रूप है, लेकिन इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, परपोत्री, परपौत्री। पड़ोस, पड़ोस का प्रतिवेश हो जाएगा, और प्रतिवास, दोनों ही शब्द आपको मिलेंगे। क्या क्या, प्रतिवेश और प्रतिवास। अब इसी से अगला शब्द आप बना लीजिए, पड़ोस का पड़ोसी, तो हमारा तद्भव हो गया पड़ोस का पड़ोसी। अब सेम उसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिवेश का प्रतिवेशी, प्रतिवास का प्रतिवासी, उसी में जो है उसी से बन जाएगा। पढ़ का पठ, पढ़ना जो है हमारी क्रिया होती है। फिर पढ़ना आ गया तो उसका पठन हो जाएगा। अब पठ से पठन आएगा, पढ़ से पढ़ना आएगा। पठ क्या है, मूल धातु है क्रिया की, पठ मूल धातु है, उससे जो है पठन क्रिया बन जाएगी जो है। तो इस तरह से चीज़ें रिलेटेड हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगला है प्रतनु। प्रतनु जो है तत्सम शब्द है। प्रतनु का मतलब पतला दुबला, पतला, तो प्रतनु ही बिगड़ के क्या बन गया, तद्भव में पतला बन गया। पुत्रवधू, ये तो नॉर्मली बोला भी जाता है, कोई ऐसा जो है भारी भरकम संस्कृत का शब्द नहीं है। बेटे की जो है जो पत्नी हुई वो पुत्रवधू हुई, यानी कि पतोहू उसको बोलेंगे। फिर पत्ता और पात, देखिए दोनों का ही पत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे पत्ता हो चाहे पात हो, क्योंकि कहते हैं ना कि ढाक पात, तो पात वहाँ भी पत्ते का ही सेंस होता है, बस जगह जगह कौन क्या बोलता है, तो दोनों ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद पत्थर, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। पत्थी का पर्यस्त हो जाएगा, पनवार का पर्ण हो जाएगा। इसके बाद पंसारी, पंसारी वही जहाँ पर जो है आप सामान लेने जाते हैं पंसारी के यहाँ, तो इसका जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पर्णशालिक हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है पन्हा। पन्हा जो है परिणाह, इसका जो है तत्सम रूप परिणाह हो जाएगा।
जिसका सामान्य अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। तो थोड़ा सा जो शब्द आपको, जैसे मैं कुछ शब्दों को स्किप भी कर देता हूं कि हो सकता है मुझे पता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप जो है उनको एक बार जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए। डिक्शनरी जरूरी नहीं कि आप भारी भरकम खोलें, गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल में भी शब्द मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको अर्थ जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि आपके बाकी जो सेगमेंट्स हैं, चाहे विलोम हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, तत्सम तद्भव तो काम ही आएगा, उसके अलावा जो है वाक्य वर्तनी शुद्धि हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, तो सब जगह जो है थोड़ा सा एक जो है मल्टीपल अप्रोच के साथ जो है चीज़ों को पढ़िए। पनही, पनही का उपानय होता है। उपानय क्या होता है? शुद्ध अर्थों में कहें तो खड़ाओं को उपानय कहते हैं, या पैर में पहनने वाली पादुका या जूता जूती जो है ये उपानय कहलाती है। फिर पन्ना, पन्ना का पण, अब जो है पण हमने और कहाँ पढ़ा है, ये देखिए पनवार, पनवार और पन्ना, इधर भी पण आ गया। तो ये देखिए कॉमन है चीज़ें, और दोनों अलग अर्थ रखती हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का संयोग से जो है एक ही तत्सम होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला पपड़ी, तो पपड़ी का जो है क्या हो जाएगा, परपटी हो जाएगा, आसान है। फिर अगला है पर, पर का मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो उसका क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद परकोटा, परकोटा क्या होता है, तो परिकोटा का जो तत्सम शब्द होता है वो परिकूट होता है। परिकूट का सामान्य मतलब क्या होता है, जैसे पहले नगर बसाए जाते थे जो राजाओं द्वारा, उसमें क्या किया जाता था, नगर को सुरक्षा की दृष्टि से घेरने के लिए चारों तरफ जो है एक गहरी खाई खुदवा दी जाती थी, और आने जाने के लिए वो खाई पर एक पुल बना होता था जो मुख्य मार्ग होता था किसी भी नगर में घुसने का। तो ये जो प्रणाली थी सुरक्षा की कि बहुत गहरी खाई खुदवा दो, उसमें पानी भरवा दो, बहुत से लोग उसमें जंगली मगरमच्छ वगैरह या और ख़तरनाक जंतु भी डलवा देते थे। उससे क्या होता था कि अगर दुश्मन जो है किसी भी तरीके से प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसको खाई को पार ना कर पाए। तो ये जो है परकोटा कहलाता था। फिर परख, परख यानी किसी चीज़ को परखना, परीक्षण करना, तो इसका तत्सम शब्द परीक्षा हो गया। इसके बाद परगट, भय प्रगट कृपाला, तो प्रगट मतलब प्रगट, और ये प्रगट जो बोलते हैं गलत होता है, सही शब्द प्रकट होता है, का पहले, क्योंकि बोलने में कभी कभी हम लोग प्रगट बोल देते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए तत्सम ही, सॉरी तद्भव ही है, सही शब्द प्रकट होता है। प्राकट्य, इसी से शब्द बना है प्राकट्य, जैसे कहते हैं ना भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव है, उनके जन्मोत्सव को प्राकट्य उत्सव कहते हैं। परछाई का प्रतीक्षाया, परनाला, सॉरी परनला, परनला जो है क्या होता है, ये प्रणाल के लिए शब्द होता है, इसी से शब्द बना प्रणाली, और परनला से प्रणाली बना है यानी कि प्रणाली। तो देखिए दोनों बिल्कुल आपस में जो है इंटरलिंक्ड शब्द हैं, यूं कह लीजिए कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हो गए। फिर परपोता और परपोती, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए, परपोता का प्रपौत्र हो जाएगा और परपोती का प्रपौती हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप जो है याद रख सकते हैं। अब परमारध, परमारध को देख लीजिए, परमार्थ हो गया, परस का स्पर्श हो गया, फिर परसों का परश्व हो गया। इसके बाद अगला शब्द हमारे सामने है पराठा, पराठा का भी परपट हो जाएगा, पपड़ी का भी हमने परपट पढ़ा और पराठा का भी पढ़ा। तो देखिए जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन एग्जाम में ना होने पाए। परिवा कहते हैं ना कि त्योहार के बाद अगला दिन परेवा का है या परिवा का है, उसका मतलब होता है कि प्रथमा तिथि वहाँ से लगती है या प्रतिपदा लगती है, तो उसको हम परिवा कहते हैं। पलंग, चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द हमारा है पलंग। पलंग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा। इसके बाद पड़ला, वही तराजू का जो पड़ला होता है उसको पटल कहते हैं। उसके बाद पलथी, पलथी मार कर बैठना यानी पर्यस्ती। पल्ला का पल्लव और पसरना, पसरना यानी फैलाना या पसरना एक दूसरे सेंस में भी होता है, जैसे कहते हैं ना लेटने को पसर गए, तो प्रसरण, कुल मिलाकर जो है अपने आप को जो है बढ़ा लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला है पसली। ये हमारी जो है जो रिप्स होती हैं जिनको हम पसलियाँ कहते हैं, ये उसी के संदर्भ में है।
तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा परसुका। फिर पसारना, किसी चीज को फैलाना, तो उसका जो है क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द प्रसारण हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा पसीना। पसीना को जो है हम प्रस्विन कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं, प्रस्वेद कहते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों ने हमेशा इसको प्रस्वेदन या प्रस्वेद के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन प्रस्विन भी इसका एक शब्द है जो हमको जो है किताबों में मिलता है। तो तत्सम इसका जो है ये हो गया पहचान, किसी चीज़ को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो इसका जो है शुद्ध शब्द है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। फिर पहनना, यानी जो पहनने की क्रिया है, कपड़े पहनने की, तो उसको हम परिधान जो है तत्सम शब्दावली में कहेंगे। पहर का प्रहर, जैसे रात्रि के प्रहर होते हैं, तो ये उसी है, काल के बारे में है। तो ये प्रहर हो गया। पहरुआ यानी प्रहरी, जो पहरा देता है उसको हम प्रहरी कहते हैं। पहला का प्रथम और प्रथिल दोनों ही तत्सम शब्द हमको जो है मिलते हैं शब्दावली में। पहुँच का प्रभुत्व, कहते हैं ना कि उसकी बहुत पहुँच है, वो ऊंची पहुँच वाला है, तो उसका मतलब है उसका प्रभुत्व बहुत है, यानी जो है उसकी पकड़ बहुत है, वो जो है काफ़ी जो है उसकी जान पहचान है, प्रभुत्व। पहेली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, प्रहेलिका हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है पांक। पांक का पंक हो जाएगा, पंक ये वही कीचड़ वाला हो गया। फिर पांच या पांचा, पांच वैसे हम लोगों ने गिनती के रूप में काफ़ी पढ़ा है, जानते भी, कहीं कहीं पांचा बोल दिया जाता है, तो इसको पंच कहेंगे। फिर पांडे, जो पंडित जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। पांत का पंक्ति हो जाएगा। और इसके बाद जो है पाँव, हमारे जो है लेग्स, पाँव जो है इसको पाद कहेंगे। पाक, जैसा कि हमने पीछे हम बात की थी ना, अधियारा पाक, उजियारा पाक, तो ये वही है, पक्ष ही इसको भी कहते हैं। पाठा का पुष्ट, पुष्ट मतलब जो है जो हष्ट पुष्ट हो। फिर पात या पत्ता, इसी से मिलता जुलता शब्द हमने पीछे पढ़ा है, जिसका जो है पत्र हो जाएगा। फिर पाता, पाता एक शब्द आता है, इसका पद त्राता हो जाएगा तत्सम रूप। और उसके बाद पाती, पाती को पत्रिका कहते हैं, वैसे पाती जो है एक तरह से चिट्ठी के लिए भी कहते हैं ना कि उनकी पाती आई है, तो बोलने का सेंस वही है, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है वो पत्रिका ही होगा। फिर पातुर या पातुरी, तो इसका जो है शब्द हो जाएगा क्या, पातिली। पाथ का पथ हो जाएगा। पान, खाने वाला पान जो होता है पत्ता, उसका पाण हो जाएगा। पाना, किसी चीज को पाना, उसका कहेंगे प्रापण। फिर पानी का पाड़ी, पानी यानी जल, उसका पाड़ी हो जाएगा। इसके बाद पाप, पाप का पातक हो जाएगा। पापड़ का परपट हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, पापी, पापी व्यक्ति, तो जब जैसे यहाँ पर पाप से पातक बना था, वैसे ही पापी हो जाएगा, पातकी हो जाएगा उसका। फिर पास, हमारे पास कोई चीज़ है, उसका पार्श्व हो जाएगा। अगला शब्द हम देते हैं पाहन या पाखान, तो ये जो है पाषाण, मतलब इसका पाहन जो है पाषाण यानी पत्थर हो जाएगा। फिर पाही का पाथे, पाथे क्या होता है, जब कोई यात्रा पे जाता है तो मार्ग के लिए जो भोजन लेके जाता है रास्ते में खाने के लिए, उसको हम पाथे कहते हैं। फिर पहुना या पाहुना, इसका जो है प्राघूर्ण, प्राघूर्ण या प्राघूणक, तीनों ही जो है इसका अर्थ होता है। पहुना आप जानते हैं क्या होता है। पिंजड़ा का पिंजर। इसके बाद पिछौरा का पक्षपट, ये क्या होता है, पुरुष जो विशेष प्रकार की कोई चादर ओढ़े या शॉल ओढ़े या कोई अंगवस्त्र ओढ़े, उसको हम जो है क्या कहते हैं, पक्षपट कहते हैं या पिछौरा कहते हैं तद्भव शब्दावली में। फिर पिटारा का पिटक हो गया। पिता का पितृ हो गया, बहुत ही आसान है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर पियारा, प्यारा, पिया, ये सभी जो है मतलब अपने प्रेमी के लिए या जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए बोला जाता है, तो इसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। अगला हमारा है पिरोना, जो कहते हैं ना माला पिरोना, तो उसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, प्रोत हो जाएगा। पिसन, पिसन का मतलब पीसना, तो उसका जो है पिषण या पिषण, दोनों तरह से जो है हो जाएगा। सा का डिफरेंस है उसमें जो है। नेक्स्ट हमारा शब्द है पीछे, यानी किसी के बैक में, पीछे, तो उसका पाश्चात हो जाएगा। पाश्चात का कई तरह से प्रयोग हो सकता है, पाश्चात काल के लिए भी प्रयोग हो सकता है। पीठ, पीठ जरूरी नहीं कि मनुष्य की पीठ हो, किसी भी चीज़ की पीठ हो, यानी पीछे का भाग हो, उसको हम पृष्ठ कहेंगे।
जैसे दीवाल है तो उसका भी अगर पीछे का भाग की हम बात करें तो पृष्ठ ही बोलेंगे। फिर पीठा, पीठा का जो है अगला शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम पिष्टक हो जाएगा। अब ये पिष्टक होता क्या है, पिष्टक जो है पीठा से बना हुआ, यानी पिष्ट या पीठा से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है, मोस्टली कचौरी या पुआ जो है, तो इसको जो है पीठा कहते हैं। पीठी का जो है पिष्टिका हो जाएगा। ये सब इसी से बना है, पीठा पीठी, इस केवल लिंग का फर्क है। अगला है पीड़क, तो इसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पीडक हो जाएगा। अड़ा का प्रयोग जो है तत्सम में बहुत रेयरली होता है, होता ही नहीं है। फिर पीढ़ा का पीठ हो जाएगा, पीढ़ी का पीठिका हो जाएगा। पीतल जो धातु होती है इसका पित्तल हो जाएगा। फिर पीपल आता है, पीपल वृक्ष जो होता है उसका पिप्पल हो जाएगा। और पीर का जो है तत्सम रूप जो है पीड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीला, पीला का पीत, कहते हैं ना पीत वस्त्र उसने धारण कर लिए, तो पीत हो गया। फिर एक शब्द जो है पूछा जाता है, इसके बहुत सारे तत्सम हैं, तद्भव हैं। पुआ, पुआ या पुआ, ये वही है जो आप लोग मालपुआ खाते हैं, वैसे मालपुआ को शुद्ध लिखते हैं मालपुआ, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन बोली है जगह जगह की क्षेत्रीय भाषाओं का असर हो जाता है, तो मालपुआ जो है ज़्यादा फेमस है, मीठा बन जो है, तो इसका तत्सम रूप पूप हो जाता है। कहीं कहीं पूपक भी मिलता है, लेकिन पूप ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये पुआ या मालपुआ नाम का मीठा पकवान होता है जो मालपुआ हम लोग खाते हैं। फिर पुजारी का पूजाकारी, पूड़ी, पूड़ी, पूरी, ये जो हम लोग पूड़ी खाते हैं उसी का है। पोली, पुपालिका, इसका जो है हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑब्लिक लगेगा। पुतला का पुत्रक हो जाएगा। पुतली का पुत्तालिका हो जाएगा। लिंग परिवर्तन हो गया तो चेंज जो है चेंज होगा। पुतली ये कौन सा है, ये आँख की पुतली की बात हो रही है, पुत्तालिका। और ये पुतला कौन सा है, यानी स्टैचू। पुरइनी, तो ये क्या हो जाएगा, पुटकिनी हो जाएगा। पुटकिनी क्या होता है, कमलिनी, यानी जो कमल का जो बड़ा दल होता है उसको कमलिनी कहते हैं, या कमल का जो समूह होता है उसको कमलिनी कहते हैं, तो ये पुटकिनी कहलाता है तत्सम शब्दावली में। पुराना का पुराण या पुरातन। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो गया। पूंछ या पुच्छ का पुंछ या पश्च हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला पूंजी का पुंज या पुंज हो गया। इस तरह से दोनों तरह से लिखा जा सकता है, लिखा हालांकि एक ही चीज़ गया है, लेकिन अगर हम संस्कृत शब्दावली की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, अनुस्वार को उतना वहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। पूछना का प्रच्छन, पूत का पुत्र, जैसे उसी शब्द बना कुपूत सपूत, यानी सुपुत्र कुपुत्र हो जाएगा उसको। फिर पूरब का पूर्व, ये दिशा की बात हो रही है। पूरा का पूर्ण, पूस का पौस, ये पूस जो है कहा है मास, जो पूस की रात आपने कहानी भी पढ़ी होगी। फिर पेंदा का पिंड, 35 संख्या का पंचत्रिंशत। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पैदल, पैदल चलना, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, पदराति। फिर पैर या पांव का पद, पदिर या पाद, कहते हैं ना पद यात्रा कर रहे हैं तो पैर से यात्रा कर रहे हैं। अगला जो है पौना या पौने, तो इसका जो है पादोन या पाद धन ऊन, इस तरह से लिखा जाता है। तो पादोन जो है, पौना का मतलब क्या हुआ, इसको पूरा जरा सा खोल लेते हैं। पहले पौना ही आ गया था तो उसी पर डिस्कशन शुरू हो गया। तो इसमें जो है पौना, आप जानते हैं किसी चीज़ में कम, जैसे कहते हैं 11:15 बजा, यानी 11:45 हो रहा है, तो ये वही पौने है, तो इसका पादोन हो जाएगा। पोखर या पोखरा को पुष्कर कहते हैं, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची भी आपने पढ़ा होगा। पोता का पौत्र, पोथी का पुस्तिका, पुस्तिका हो गया जो है। पौन का पवन यानी हवा। फिर उसके बाद प्यास का पिपासा, प्रणेता का प्रणेत्र। फिर पृथ्वी या पृथ्वी, एक तरह से देखा जाए तो जो है पृथ्वी को ही तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से जो है उच्चारित या लिखा गया है, शुद्ध तो यही होता है, आप लोग जानते हैं। फंद का बंद, फटिक का स्फटिक। आगे बढ़ेंगे, फव्वारे या फव्वारे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम तत्सम शब्दावली में धारा यंत्र कहते हैं, जहाँ से जल निकलता हो। इसके बाद फरसा, फरुआ या फावड़ा, सभी का जो है परसु होता है। इसी से जो है जो हमारे ऋषि हैं परशुराम, तो चूंकि वो परसा धारण करते थे तो फरसा के कारण ही वो परशुराम कहलाए। फर्श का कुट्टिम, फलाहारी का फलाहारिन,
इसके बाद फहराना का प्रसारण, फहरा दिया जैसे कहते हैं झंडा फहरा दिया, तो उसका जो है प्रसारण हो गया। इसके बाद फांदना, फांदना का फड़न हो जाएगा, फांस का पास हो जाएगा, कहते हैं ना नाग पास में बांध लिया, तो पास मतलब एक तरह से इसको फंदा कह लीजिए, फांस हो गया। इसी फांस से बना है फांसी, तो ये पास से बन गया पासिका, बिल्कुल एक जैसे जोड़ के। फांक का फलक, और फागुन मास जो कहते हैं हम हिंदी महीने का नाम, उसको हम फाल्गुन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिटकरी का स्फटिक हो जाएगा। इसके बाद फुड़िया का पंसिका हो जाएगा, फूर्ति का स्फूर्ति हो जाएगा, फूटना का स्फुटिन या स्फुटन हो जाएगा। फिर पुहुम का फूल हो जाएगा। फुहुम फूल जो है एक ही मतलब तद्भव शब्द है, और इसका जो है जो तत्सम होगा पुष्प या फुल हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो है फूल का आपको फुल जो है किताबों में मिलेगा, लेकिन कुछ किताबों में पुष्प भी लिखा है, तो उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। फूलना का फुल्लन, फुलवाड़ी का फुल्ल वाटिका, जहाँ पर जो है वाटिका में कई बहुत सारे फूल लगे हैं, फुल वाटिका हो गई। फेंकना, किसी चीज़ को फेंकना यानी भेजना, इससे मतलब होता है, तो वो प्रेषण हो गया। फिर फेफड़ा जो हमारा लंग्स होता है उसको फुसफुस कहते हैं, फुसफुस धमनी भी आपने नाम सुना होगा। फेरना का प्रेरण हो गया। नेक्स्ट फोड़ना, इसी से बना फोड़ा, तो दोनों चीजें एक साथ दी हैं, फोड़ना का स्फोटन और फोड़ा का स्फोट हो गया या स्फोटक हो गया, और यही शब्द बनता है विस्फोट। फिर बंदर का वानर, वंश का वंश, केवल बा का बा और वा का फर्क है, और जो तत्सम और तद्भव में आप हमेशा देखते भी हैं कि बा जो है तद्भव में ज़्यादा प्रयोग होता है, और उसके सापेक्ष जो है वा का प्रयोग जो है तत्सम में होता है। बंसी का वंशी, सेम बस वही अंतर है बा और वा का। बकरा का बरकर या वर्कर, ये याद रखिएगा, दोनों ही शब्द मिलते हैं, वैसे वर्कर जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। बखान का व्याख्यान हो गया, कहते हैं ना कि आप अपनी बहुत ज़्यादा बखान कर रहे हैं यानी व्याख्यान कर रहे हैं उसकी बात को। बगुला का वक, बघारना का अवधारणा, कहते हैं ज़्यादा जो है बघारो नहीं, ज़्यादा अपनी जो है कला बघारो नहीं, तो वो अवधारणा होता है उसका मतलब जो है। फिर वचन, बचन का वचन, ये तो जो है केवल बा और वा का परिवर्तन है। इसी तरह से बच्चा और बछड़ा दोनों का ही वत्स होता है। बजरंग का वज्रांग, यानी वज्र जैसे हैं जिसके अंग। फिर आपने एक शब्द सुना होगा बजाजा, बजाजा एक बाजार होता है जहाँ पर कपड़े बिकते हैं, जहाँ कपड़ों की ही स्पेशल मार्केट होती है, इसको बजाजा कहते हैं। बहुत शहरों में बजाजा मार्केट भी होती है, हो सकता है आपके शहर में भी हो। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो विपणिका है। फिर बटुआ का वर्तुल हो गया, बटेर का वर्तक हो गया, बटोही का वटोही हो गया, वटवोही, बड़ या बट का बट हो गया। फिर बड़ा का वरिष्ठ, यानी जो है जो सीनियर हो, बड़ा हो आपसे। बढ़ही का वर्धकी या वीर्ध, दोनों ही शब्द मिलते हैं सुनने में पढ़ने में। फिर बत्ती का जो है वर्तिका हो गया। आगे चलते हैं बदन, अगला शब्द है बदन का जो है वदन हो गया। ये वदन कौन सा है? वंदना करने वाला वदन है। फिर बनारस का वाराणसी, सिंपली आप जानते ही हैं। बनिया का बनिया और वणिक का वणिक हो गया, वणिक मतलब व्यापारी। बंदर वानर अभी हमने पढ़ा ही। वरण का तत्सम हो गया वर्ण। बरस का वर्ष, बरसना का वर्षण। बारात या वारात का क्या हो गया? वर यात्रा। देखिए बारात जो है ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है, अगर शुद्धता की दृष्टि से देखें, अगर हम इसको वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से देखें तो बारात मोस्ट करेक्ट है। लेकिन तत्सम शब्द हम पढ़ रहे हैं, सॉरी तद्भव पढ़ रहे हैं, तो बारात जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे समाज में बोला भी जाता है। और कुछ किताबों में बारात को भी शुद्ध वर्तनी मान लिया गया है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो है बारात होता है। तो इसका जो है वर यात्रा हो गई, यानी वर की यात्रा। फिर बसेरा का वासगृह, और बहन या बहन का भगनी, जैसे नाम था भगनी निवेदिता, तो भगनी उनके नाम के आगे क्यों लगा हुआ था? कि बहन के सामने। फिर इसी तरह बहन से बना बहनोई, यानी बहन का पति, तो वो हो गया भगनी पति। फिर बहरा या बहिरा, दोनों का बघिर हो गया, और बघिर प्लस का भी लिखा रहता है इस तरह से। बहिर का वधिर, ये भी होता है। बहुत का प्रभूत, बहुत मतलब यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है। बहुरना
कहते हैं आपके दिन बहुर जाएंगे, तो व्याघुट इसका हो गया बहु का वधु, जैसे हमने पुत्र वधु पढ़ा वहाँ पर। बांझ का वंध्या बंध्या, फिर बांध का बंध, बांधना का बंधन, बांस का वंश। ये जो है केवल बा और वा का जो है इंटरचेंज है और इसमें कुछ खास नहीं है। बाह का बाहु हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है, चूंकि चंद्र बिंदु लगी है इसलिए जो है ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। बाघ का वल्गा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। बाघ का व्याघ्र, बाजा का वाद्य, इसी से शब्द बना है वाद्य यंत्र, यानी जो चीजें बजाई जाती हैं। बाट बट्टा वट, ये क्या है, तौलने वाली चीज जो है। तो बटक वर्मत और बाट, ये तीनों ही इसका जो है मिलता है। बाड़ी या वारी का बाटिका, जैसे हमने कहा ना कि पुष्प वाटिका, तो वही वाली वाटिका है, बगीचा जो है। बात का वार्ता, बात करना या वार्ता करना, आपने सुना, ये सब बहुत कॉमन है, तो आप लोग को इसके बारे में आइडिया भी है। इसके बाद बादल का वारिद हो जाएगा, बादाम का वाताद, वताद हो जाएगा। 92 92, जिसको हम जो है तो द्वानवती। आगे बढ़ेंगे, वाणिज्य का वाणिज्य, बाया का वाम, वार का वार। फिर 12 जो संख्या है 12 हो जाएगा इसका। बालम का बल्लभ, बालू, बालू का जो है क्या हो जाएगा, बालुका हो जाएगा। 52 52 का द्वापंचाशत, बावला का वातुल। फिर बावली या बावड़ी, जो है तालाब होता है उसको वापी कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा ज्ञान वापी, तो वो जो है क्या है, तालाब के लिए है। 62 62 का द्वाष्ठी। इसके बाद बिंदी की बात करें तो बिंदी का बिंदु हो गया, बिकना का विक्रय हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपने निश्चित रूप से पढ़े भी होंगे। फिर बिखरना, बिखरना का विकीर्ण हो गया, बिगाड़ का विकार हो गया। कहते हैं ना कि इसको एक चीज बिगड़ गई तो उसमें विकार आ गया, विकृति के संबंध में है। बिच्छू का वृश्चिक, वृश्चिक एक राशि भी होती है, निश्चित रूप से आप जानते हैं। बिछड़ना का विच्छेद, फिर बिछाना का विस्तरण, विछोह या बछोह का विक्षोभ। फिर बिजली का विद्युत, इसका पर्यायवाची भी है, आपने पढ़ा भी है। और बिनती का विनती, यानी किसी से निवेदन करना। आगे बढ़ेंगे, बिनना का दीक्षण, बिल का विवर, बिल ये वही है जिस जैसे जीव जंतु जो खोद के बिल बनाते हैं, ये वही है। विसरना का विस्मृत, यानी भूल जाना। बींधना का वेधन, कहते हैं ना कि इसकी वेधन क्षमता कितनी है, छेद करने की क्षमता, चीरने की क्षमता। बीघा का विग्रह, ये बीघा वही है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास 1 बीघा खेत है, तो वो विग्रह है। बीच का वर्त, बीड़ा का वीटक या बीटक, ये पान का बीड़ा जिस तरह से होता है। फिर बीत का व्यतीत, बीन का वीणा, बीन बजाना, वही बीड़ा हो जाएगा इसका। और 20 जो संख्या है उसका विंसति हो जाएगा। फिर बीहड़ का विकट, बुआ जो हमारे रिश्ता होता है, पितृ श्वसा, बूढ़ा या बुढ़ा का वृद्ध हो गया, बुढ़िया का वृद्धा हो गया, केवल लिंग का फर्क हो गया। बुरा का विरूप हो गया, बूटी या बूटी का वृत्तिक हो गया। फिर बूंद का बिंदु हो गया, बूझना का बुध्यते। फिर बूढ़ना या डूबना, यानी डूब जाना खासकर पानी में, तो ब्रुड्डन, ये इसका जो है तत्सम शब्द हो गया। बेंत का वेतस या वेत्र हो गया। नेक्स्ट है बेईमानी या अनार्जव, तो बेईमानी का जो है अनार्जव हो जाएगा। बेचना का विक्रय, बेटा का वत्स, बेधना का वेधन, बेधर्म का विधर्म, यानी जो धर्म के बिना हो, धर्म के विरुद्ध हो, तो विधर्म हो जाएगा उसका तत्सम रूप। बेन का वेणु हो जाएगा, बेबस का विवश हो जाएगा, कहते हैं ना कि मैं ये कार्य करने के लिए विवश हूँ, मजबूर हूँ। बेर का बदरी या करकंध्यू भी मिलता है कहीं पर, जो बदरी फल भी कहते हैं, तो बेर का फल हो गया। बेल का बिल्व, कहते हैं बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, वही हो गया। बैठ का उपविष्ट या उपविष्ट, ये बैठने की क्रिया होती है, संस्कृत में उसको हम उपविष्ट कहते हैं कि बैठे हुए हैं। फिर बैन का वचन, बैरबानी का वीरवर्णी, बैल का वृषभ या बलद, बैल गाड़ियां का गंत्रियां। फिर बैशाखी का द्विशाखिका, बैसाखी आपने देखा होगा उसमें 2 शाखाएं होती हैं जो हम लोग, तो उसको द्विशाखिका कहते हैं।
फिर बोना यानी किसी चीज को का रोपण करना, तो इसको वपन कहते हैं तत्सम में। बोहनी, ये वही बोहनी है जो कहते हैं ना दुकानदार की लाइए बोहनी करा दीजिए, पहली बिक्री होती है उनकी, तो ये बोधन हो गया। बौर का बेली हो गया। बौना, बौना जो है ड्वार्फ, जिसकी हाइट कम हो, वामन होता है, तो भगवान विष्णु का एक अवतार वामन अवतार है। ब्याह का विवाह हो गया, आसान है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। ब्योरा या ब्यौरा का विवरण हो गया। भंडार दो तरह से लिखा जा सकता है, उसी तरह से भांडागार या भंडागार, दोनों सही है। फिर इसी से बनेगा भंडारी, तो भंडागारिक या भांडागारिक हो गया। भंवर का भ्रमर हो गया, जिसको हमने शुरुआत में भी पढ़ा था। भखना का भक्षण यानी खाने की क्रिया। फिर भगत का भक्त, कहते हैं ना कि वो भगत हो गए हैं, यानी वो भक्त हो गए, भक्ति में लीन हो गए हैं। इसी तरह से भगवान का भगवत हो जाएगा। फिर भट्ठी, भट्ठी वही आग जलाने वाली भट्ठी जो होती है, उसका भ्राष्ट्र या भ्राष्ट्रिका दोनों ही हमको मिलते हैं। भतीजा जो है भाई का पुत्र भतीजा होता है, तो भ्रातृज, भ्रातृव्य या भ्रातृज्य, ये तीनों ही तरीके से जो है हमको इसके तत्सम शब्द मिलते हैं। फिर भतीजा का भ्रातृष्य हो गया, दोनों ही इसका होता है, इसलिए इसको अलग भी लिख दिया है जिससे आप उसको समझ सकें। फिर भतीजी की जो है क्या हो जाएगा, भ्रातृज्या। इसके बाद भत्ता का भृत्या हो जाएगा। भदंत, कहते हैं ना कि वो बहुत भदंत पुरुष है, यानी भद्र पुरुष है, अच्छा व्यक्ति है, जिनका व्यवहार अच्छा होता है। भूत का विभूति हो जाएगा। फिर भभूत, कहते हैं कि ये भभूत मैं दे रहा हूं, तो ये भी विभूति ही होता है, इसका दोनों का, भूत भभूत का दोनों का विभूति होता है। भरना का भरण। भरोसा का जो है क्या हो जाएगा, वरासा। भरतार का भर्त्य हो जाएगा। भला, भला व्यक्ति, तो इसका जो भद्र या भद्रक हो जाएगा, ये यही वाला है भद्र, भद्र पुरुष जिसको हम कहते हैं। भविष्य का भविष्यत हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है भस्म। भस्म का तत्सम क्या हो जाएगा, भस्मन हो जाएगा। फिर भांजा यानी जो है बहन का पुत्र, तो भांजा का जो है क्या हो जाएगा, भागिने, क्योंकि भगनी क्या होती, बहन होती, भागिने मतलब बहन का पुत्र, तो बस उसी से रिलेटेड है। अब भांजी जो है बहन की बेटी, यानी भाग्नेयी हो गई है। भांड का भंड या भट्ट। फिर भाड़ का भ्राष्ट, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, कहते हैं ना भाड़ में जाओ, तो वो भट्टी के लिए ही कहा जाता है, तो वहाँ भी भ्राष्ट ही हमने इसका पढ़ा था। फिर भाई का भ्राता या भ्रात्र हो गया। भाट का भट्ट। भाड़ा का भाटक। भात का उदन, ये भात कौन सा है, जो चावल होता है, जो पका हुआ चावल होता है उसको भात कहते हैं तद्भव में, और ये ओदन हो गया। फिर भात का भक्त भी होता है, कहीं कहीं जो है भात का भक्त भी मिलता है। आगे भादो मास, सावन भादो जो वर्षा के माह होते हैं, तो भाद्रपद या भाद्र मिलेगा। फिर भाप का वाष्प, वाष्प इंजन जैसे होता है, वैसे भाप का इंजन हिंदी में कहते हैं हम जो है, या तद्भव मान लीजिए उसको। भाभी यानी भाई की पत्नी, तो भ्रातृ भार्या, भार्या मतलब पत्नी होती, भ्रातृ मतलब भाई, तो भाई की पत्नी। भ्रातृवधू, तो भाई की पत्नी यहाँ भी हो जाएगा। भ्रातृजार्या, ये भी जो है तीनों ही शब्द जो है यहाँ पर भाभी के लिए प्रयोग होते हैं। फिर आ गया भाला, जिससे जो है जो फेंक कर मारा जाता है, भल्ल हो जाएगा। भालू या भाल, भल्लुक हो जाएगा, ये भालू जानवर। फिर भाले का करणी हो जाएगा। भावज का भ्रातृजाया, अब ये भावज क्या है, ये भी भाई की ही जो है पत्नी, तो उसको भावज कहेंगे। फिर भिखारी का भिक्षाकारी। भिगोना का अपुयंज, और भिक्षुक का भिक्षुक हो जाएगा। जो यहाँ पर देखिए चा, आधा चा का प्रयोग हुआ है और छा का प्रयोग हुआ, इसी वजह से ये तद्भव में आ गया, और इसको यहाँ पर छत्री वाला छा लगा दिया तो ये तत्सम में आ जाएगा। तो जो नियम है वो जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है, बस कुछ अपवाद होते हैं उसमें, तो नियमों पर जो है बहुत फोकस रखिए। भी का अपी हो गया। भीख का भिक्षा हो गया। भीत या भीति का भित्ति हो गया। फिर भीतर का अभ्यंतर या आभ्यंतर हो गया, दोनों ही करेक्ट वर्ड हैं, और ये जो है हमको विभिन्न स्रोतों से, ऑथेंटिक स्रोतों में दिए हुए हैं।
भुगतना की भुक्ति, फिर भुट्टा का भृष्ट, भुआल का भूपाल। अब भूपाल मतलब जो भू का पालक होता है, ज़्यादातर राजा के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। भूख का बुभुक्षा, भुनना का भर्जन, भूषण का भूषण। फिर आगे बढ़ेंगे, भूसा, ये वही भूसा है जो चारे के लिए यूज होता है, तो इसका वुस, बुशक या बुशक दोनों में आता है। भेड़िया को वृक कहते हैं, भेदी के लिए भेदिन शब्द आएगा। भेष कहते हैं क्या भेष बना रखा है, क्या वेशभूषा पहन, तो वो क्या होता है, वेश होता है एक्चुअल में वो, और दोनों तरह से ही लिखा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी, कभी कभी जो है भेष ऐसे भी ईसा का भी प्रयोग होता है, तो भी इसका वेश ही होगा। भैंस का महिषी या महिष, फिर भैंसा का महिष होता है, यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा लग जाएगी, इतना ही अंतर हो जाएगा, यहाँ महिष है यहाँ महिष हो जाएगा। भोजपत्र का भुर्जपत्र हो जाएगा। फिर भौ, ये जो हमारी भौ है, भ्रुकुटी या भ्रुकुटी हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद भौरा, भौरा, भंवरा या भंवर, इन सभी का जो है अगर देखें तो भ्रमर या भ्रमरक होगा। अगला हमारा शब्द है भौं, भौं का भ्रू, यही भौं है, इसमें अगर कभी कभी हाँ हटा देते हैं, कभी भौं पूरा बोलते हैं तद्भव में, तो दोनों का होता भ्रू ही है। फिर मड़ई या मड़वा, तो इसका मंडप हो जाएगा। मड़ती का मृणन हो जाएगा। मंगलवार जो दिन का नाम है, ये भौनवार कहलाएगा तत्सम शब्दावली में। मंजन का मज्जन, मंजीरा जो बजाने वाला है मंजीर। मक्खन, मक्खन जो है जो दूध से निकाला जाता है, तो इसको मृक्षण या मंथज दोनों ही कहते हैं। मंथज का मतलब जो मथने से जन्मा है। मक्खन कैसे निकालते हैं, दही को मथ के निकालते हैं ना, तो वही है जो मथ के जन्मा हो। मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। इसके बाद मग, मग का मार्ग। फिर मगर, ये मगरमच्छ वाला मगर है, तो इसका जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मकर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मच्छर या मसा, तो इसको हम मशक कहते हैं। मशक जो है कॉमनली हम लोग यूज़ भी करते हैं जो है। मच्छरता, मच्छरता क्या होता है, ये मच्छर से रिलेटेड नहीं, इसका जो है डाह जिसे कहते हैं ना कि जलन, हमको जो है किसी से जलन है, किसी जो है दूसरे से जलना, उसकी तरक्की देख के जलना, तो इसको मत्सर कहते हैं जो है तत्सम रूप में। और मछली का मत्स्य आप लोग अच्छे से जानते हैं, मत्स्य मतलब मछली होती है। मत्स्य अवतार भी जो आपने पढ़ा है भगवान श्री इनका विष्णु जी का। मजीठ का मंजिष्ठ, मंजिष्ठ क्या होता है, मंजिष्ठ के वैसे बहुत सारे और भी अनेकार्थी शब्द आप पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बहुत ही ब्राइट रेड जिसको हम उज्ज्वल लाल रंग कहेंगे, वो मंजिष्ठ होता है। फिर मठिया का मठ, मढ़ना का मंडन, मणिहार का मणिकार जो मणि का कार्य करता है। उसके बाद मतवाला का मदोन्मत्त, मदमाता का मदमत्त, और मदारी कहते हैं ना, मदारी का खेल दिखाया, तो मद वो एक्चुअली होता है क्या, मंत्रकारी। नेक्स्ट को हम देखेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, मधुमच्छिका हो जाएगा, सॉरी मधुभक्षिका हो जाएगा, जो मधु खाए। भक्षिका, भक्षण मतलब खाना, मधु मतलब जो है मधुमक्खी, सॉरी मधु मतलब जो है शहद, तो शहद को खाने वाली जो है मधुभक्षिका हो जाएगी। फिर मनई कहते हैं, वो दो मनई थे, मनई गांव में बोला जाता है, तो वो हो गए मानव। फिर मनका, मनका का मड़िका हो गया। मनका क्या होता है, माले की जो होती है उनको मनका कहते हैं। फिर मनसा का मनोवांछा, हम आपकी मनसा क्या है, कहते हैं ना कि आपकी मनसा क्या है, यानी आपके जो है मन का विचार क्या है, तो वो मनोवांछा हो गया उसका। फिर मनिया या मानिक, ये इसी से रिलेटेड है, ये अर्थ एक ही है, तो ये माणिक्य हो गया। फिर मर्यादा को मर्यादा कहते हैं। मर्यादा शब्द आपने अगर कभी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई जगह जो है ये प्रयोग हुआ है। फिर मरना या मरण, तो मरण हो गया। मसा का मसक हो गया। महंगा का महार्द, और महंत का महत हो गया। महत मतलब बड़ी चीज़, कहते हैं ना ये महत है, जैसे कहते हैं आपकी महती कृपा होगी, तो काफ़ी बड़ी उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा शब्द है महक, महक यानी जो किसी चीज़ की स्मेल, तो उसको गंध कहेंगे। महात्मा का महात्मन, महामना का महामनस, महारानी का हो जाएगा महाराज्ञी।
महावत का महापात्र, महावत जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, महापात्र हो गए। फिर आगे महुआ का मधुक, और महापात्र केवल हाथी वाले ही नहीं होते, महापात्र वो भी होते हैं ब्राह्मणों की एक कैटेगरी होती है, जो आपने सुना होगा कि तिरही उरही में खासकर देखा होगा, तिरही संस्कार में जो है उनको अलग से भोजन कराया जाता है, तो वो भी महापात्र पंडित कहलाते हैं। फिर महुआ का मधुक, माँ का मात्र या माता, माँ जो है कैसा है, तद्भव शब्द है। मांझिल या माझी का मध्य, मांड का मंड, माथा का हो जाएगा आपका मस्तक। आगे बढ़ेंगे, मानना का मानन, माना का मान्य, ये सभी बहुत आसान है, बस इसको एक नज़र देखते चलिए। मानुष, मानुष का मनुष्य हो गया। मामा जो हमारे रिश्ते में होते हैं मामा, उनको मातुल कहते हैं, मामी को मातुली कहते हैं। फिर मार्ग का मार्ग, मारना, किसी को मारने की क्रिया मारण कहलाएगी। माला, गले में पहनने वाली माला माल्य हो जाएगी, इसी से बना है माल्यार्पण, माले को अर्पित करना। फिर मिटना का मृष्ट, मिट्टी माटी मट्टी का मृत्तिका हो जाएगा। फिर मिताई का मित्रता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, मिष्ठान मिष्टान और मिठाई, तो इसका मिष्टान और मिष्टानिका दोनों शब्द मिलता है। मीठा का मिष्ट हो जाएगा मीत, कहते हैं ना कि वो मेरे मीत हैं, तो ये मित्र है। मीसम का मीष्म, मुह का मुख हो जाएगा मुंदरी, अंगूठी मुद्रिका जो। फिर मुआ का मृत, फिर मुखिया का मुख्य, मुझे का महाम्य या महाम। आगे मुट्ठी का मुष्टि या मुष्टिका, कहते हैं मुष्टिका प्रहार किया, मुट्ठी से प्रहार किया जो है। आगे देखते हैं मुद्री, मुद्रिका, अभी हमने यही इसी तरह से पढ़ा था मुद्रिका के बारे में ही। तो मूंग का मुग्ध, मूछ का शमश्रु, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। मूंज जो ऊंची लंबी घास होती है, जिनसे जो है बनाए जाते हैं विभिन्न जो है डलिया वलिया बनाई जाती है, मूंज वही हो गया, मूंज घास वाला। फिर मूंड का मुंड, मूदना का मुद्रण, मूठ का मुष्टि, मूरख, कहते हैं तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो, तो वही मूर्ख को मूरख कहते हैं। बिल्कुल एक ही जैसे शब्द हैं, बस जो है शब्दावली का फर्क हो जाता है, तत्सम तद्भव में चेंज हो जाता है। मूर्ध का मूर्धन, मूसल का मूसल। आगे बढ़ेंगे, में का मध्य, मेढक का मंडूक। इसके बाद मेघ का मेघ, मेघ मतलब बादल। फिर इसके बाद आ जाएगा मैल का मल, मैला का मलिन, मल से ही बन गया मलिन, मैल से बन गया मैला, तो बिल्कुल सिमिलर है। फिर इसके बाद मैहर या नैहर, तो इसका जो है मातृगृह या ज्ञातिगृह, यानी जिसको हम मायका कहते हैं कॉमनली, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर मोची, मोची जो जूते वगैरह सिलते हैं, तो यहाँ पर मोचिन छुड़ाने वाला हो गया, यहाँ पर अलग जो है इसका मतलब हुआ, जिसका मतलब मोचक से रिलेशन हो जाएगा। मोटा का मुष्ट हो जाएगा, मोटी का मौक्तिक। फिर आगे देखेंगे मोड़ना, मोड़ना का मोटक हो जाएगा, मोती का मुक्ता हो जाएगा। एक मोती का और मिलता है मौक्तिक, ये ज़्यादा मिलता है। फिर मोर का मयूर, मयूर पंख जिससे बनता है शब्द। मोल का मूल्य, मौत का मृत्यु, आसान है। मौर का मुकुट, और एक मौर होता है जिसका मतलब मंजरी या बौर आना होता है, मतलब जैसे आम के पेड़ में जो है मंजरी या बौर आ जाए तो उसको मुकुल, और इसी से बना है मुकुलन। मौर का एक और मतलब होता है सिर या चोटी, कहते हैं ना कि वो हमारे सिरमौर, तो सिर या चोटी के लिए, तब इसका जो है तत्सम रूप जो है मौल ही हो जाएगा। फिर मौल श्री, तो मौल श्री एक वृक्ष होता है, तो मौल श्री का जो है बकुल श्री हो जाएगा। आगे मौसा, मौसी के पति यानी मौसा। मात्र श्व श्रपति, फिर मौसी के तो बहुत सारे जो है तत्सम शब्द मिलते हैं, मातृशा, मातृशा, मातृश्वसिका, सब में सा के डिफरेंस है छोटे छोटे। यक्ष का यक्ष, कहते हैं यक्ष प्रश्न, ये वही वाले यक्ष हैं। यह का एश, यहाँ का अत्र, या का वा, याग का यज्ञ, यादव का यदुवंशी। उसके बाद याम का यामी, युक्त का युत। अगली स्लाइड हम देखते हैं, जुगल का युगल, जुगल जोड़ी कहते हैं ना, दो लोगों का युग्म जो होता है युगल। यो का एवं,
यों या ज्यों का यदा एवं, रंगना का रंजन, रंभाना का रंभण, रखना का रक्षण यानी रक्षा करना, रगड़ना का घर्षण हो जाएगा, रचना का रचन हो जाएगा, रत्ती, ये वही रत्ती है जो कहते हैं कि रत्ती भर, मतलब जो मापन के लिए यूज होता है, तो इसका रत्तिका हो जाएगा, रमना का रमण हो जाएगा। अगला शब्द हम देखेंगे रसोई। रसोई जो हमारा किचन होता है तो उसको रसवती कहते हैं। रस्सी या रास को रश्मि या रज्जू जो है तत्सम शब्दावली में कहेंगे। फिर रहट या रहट, आप लोगों ने अगर सिंचाई की प्रणाली जानते हो रहट वाली, तो उसी का जो है तत्सम रूप अर्घट हो जाएगा। फिर रहना का स्थैर्य हो जाएगा। राई का क्या हो जाएगा, राजिका। राकस का राक्षस, राक्षस अभी भी गांव में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है तालाब किनारे, तो वो लोकोक्तियों में बताया जाता है राक्षस हो जाएगा। राख का छार हो जाएगा। राखी का राख, रक्षा, रक्षिका और रक्षा सूत्र, जो हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं जानते हैं वो रक्षा सूत्र के बारे में जानते हैं, जो रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों के कलाई पर बांधती हैं। राजपूत या रावत का राजपुत्र हो जाएगा। रात का रात्रि हो जाएगा। अगला रानी का राज्ञी। फिर रास का राशि हो जाएगा। रिझाना का रंजन हो जाएगा। रिस का रूष हो जाएगा। रीछ का रीछ, ये वाला। रीठा का रिष्ट, अरिष्ट या अरिष्ट हो जाएगा। रीता का रिक्त हो जाएगा यानी खाली। रीस का ईर्ष्या। रुखाई का रुक्षता। रुग्ण का रोगी, बीमार व्यक्ति। रुपया का रोप्या। फिर रुमाल का करपट्ट हो जाएगा। रूख का वृक्ष। रूखा का रुच्छ, ये सभी जो है आपको पर्यायवाची में भी इस तरह से प्रयोग मिलेंगे इसका। रूखा का रुच्छ, रूठा का रुष्ट। रुदन या रोना का रोदन हो जाएगा तत्सम रूप। रूप जो चांदी के लिए प्रयोग होता है तो रुप्य, और इसी से जो है रुपया भी बनता, क्योंकि पहले जो जमाने में रुपया की जो होता था वो चांदी का ही होता था। रेणु का रेणु। रैन का रजनी और रोवा का रोम, रोवा या रोम। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। रोटी का रोटिका हो जाएगा। रोना का रुदन। रोपना का रोपण करना, यानी जैसे हमने कहा वृक्ष का रोपण कर दिया। इसके बाद लंगड़ा का लंग हो जाएगा। लंगोट को क्या कहेंगे तत्सम में, लिंगपट्ट। क्या कहेंगे, लिंगपट्ट। फिर लंबा व्यक्ति के लिए लंबक। लकड़ी का लगुण हो जाएगा। लखपति का लक्षपति। खा का छा में कन्वर्जन, वही जो है जो हमने नियम पढ़ा लक्षपति। फिर लगना का लगन और लक्षण का लक्षण हो गया। फिर इसके बाद लच्छा का लवगुच्छा। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के लिए छा का जो है यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, तो ये लक्ष्मी जी का हो गया। लटकना का लटन हो गया। इसके बाद जो है लड़ना। लड़ना का रणन। लड्डू का लड्डूक। लंबा का लंब। लहसुन का लसुन या लसुन। फिर लहुरा का लघु। लहू का लो। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अर्थ पे चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत सामान्य शब्द हैं, आप लोग रोज व्यवहार में सुनते रहते हैं। फिर उसके बाद लांघना का लंघन हो जाएगा। लाख का लक्ष्य हो जाएगा, इसी से जो है लक्ष्य ग्रह बनता है। फिर लाख जो पदार्थ के रूप में होता है, जो पौधे से मिलता है, तो वो लाच्छा हो जाएगा। लाच्छा ग्रह इसी से बना था, जिससे पांडवों के लिए जो है वहाँ पर महल तैयार किया गया था, जिसमें उनको जलाने का प्रयास किया गया था। लाज का लज्जा। लाठी का कई सारे मिलते हैं, लगुड़ भी मिलता है, यष्ट भी मिलता है। लगुड़ वैसे लकड़ी का होता है, लेकिन यहाँ कई किताबों में लाठी के लिए भी दिया है। फिर यष्टिका भी मिलता है। लादना का लर्दयति। लालच का लालसा। लिखना का लिख। लिपटना का लिप्त और लीख का लिच्छा। नेक्स्ट हो जाएगा लीलार या लिलाड़, ये ललाट के लिए हो जाएगा। लूक का उल्का। फिर लूटना, किसी को लूट लेना, लुट। लेई का लेपिका। लेई वही है, चिपकाने वाले पदार्थ को लेई कहते हैं, या किसी भी चीज़ को जो है पीस के चिपचिपा बना ले तो उसको लेई बोलेंगे, तो लेपिका हो गया। लेटना का लेट्यति। लोई का लोप्ति। लोग का लोक। लोढ़ा। लोढ़ा के कई सारे मिलते हैं, कई डिफरेंसेज हैं। लोढ़ा का लोस्ट भी मिलता है, लीस्ट भी मिलता है, लोस्ट भी मिलता है, लेकिन जो है लोथ का फिर आ गया लोत्र या लोस्ट हो गया। फिर लोथड़ा का लोस्ट हो गया।
एक ही जैसे कई सारे हैं। लोन का लवण, लोभी का लोभ, लोमड़ी का लोमसा, लोयन का लोचन, लोहा का लौह। जैसे अब इसी से बना लोहार, तो लोहार का तत्सम क्या हो जाएगा? लौहकार। ये देखिए आपके सामने आ गया, लोहार या लुहार का लौहकार। लौंग का लवंग, लौकी का लाउक, लौकी ये जो हमारा सब्जी होती है। वह का असौ, वहाँ का तत्र हो गया। आगे देखते हैं, विक्षोभ का विक्षोभ, फिर इसके बाद जो है विधाता का विधात्र, विनती या विनती का विनती होता है। विसरना का विस्मृति यानी भूल जाना, विभत्स का बीभत्स, ये सही होता है। कुछ लोग जो है इसको समझते हैं कि गलत, क्योंकि यहाँ पर वाह का प्रयोग आपने ज़्यादातर पढ़ा कि तत्सम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तरह का अपवाद है, बा का प्रयोग तत्सम में हो रहा है। फिर शक्र या शक्कर का शर्करा हो गया, सबर का सबर हो गया, सबरी का सबरी हो गया। शरीफा जो फल होता है उसको हम कहते हैं श्रीफल। इसके बाद शर्त का वादान, सलाख का सलाका, शशि का शशि, ये चंद्रमा के लिए जो प्रयोग होता है। शाम का सायम, शिष्य या शिष्य, गलत लिखा है, शिष्य आप जानते हैं बिल्कुल इस तरह से ही वर्तनी की दृष्टि से भी सही होता है। शीशम का सिंसपा, शीशम का जो वृक्ष होता है। शीशी का पुटिका, शीशे का त्रशु, शेफाली का शेफालिका, संडसी या संडसी, इनका जो है संदर्शिका, संदेशिका या संदस, ये तीनों ही मिलते हैं भिन्न भिन्न किताबों में। फिर संभल या संभलऊ, इनका क्या हो जाएगा? इनका जो है हो जाएगा सफल, सफल के लिए प्रयोग होता है। अगला हमारा है संडासी, संडासी का भी जो है संदंसिका होगा, जो हमने सरसी का पढ़ा। सन्यासी का सन्यासी, ये इस तरह से ही रहेगा। यहाँ पर जो है विषय भी लगेगा, आधा ना भी लगेगा। फिर इसके बाद संसारिक का सांसारिक, ये वर्तनी की दृष्टि से भी यही सही है। संसारी का संसारीन, सकना का सक्यते, सगा, जैसे कहते हैं ना सगा भाई, तो स्वक हो गया। सगुन का सकुन हो गया। सच साँच या साँच, सभी का सत्य हो जाएगा। सजाना का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप सज्जा। फिर सज्जन, सजन या साजन का स्वजन यानी अपने प्रिय मित्र। फिर सतसई का क्या हो जाएगा? सप्तसती हो जाएगा। इसके बाद 77 का सप्त सप्तति हो जाएगा, जो है 77 यानी 77। सताना का संतापन, सत्य का सत्व, 27 का सप्तविंशति, ये 57 यानी 57, तो सप्त 65। 87 87 वाला सप्तशीति हो जाएगा इसका। सत्तू, जो सत्तू हम लोग खाते हैं वही वाला सत्तू है ये, तो सक्तु या सक्तुक। इस तरह के जो शब्द हैं उनको लिख के जरूर देखिएगा, केवल ये नहीं कि हम देख ले रहे हैं या किताब में पढ़ रहे हैं। हमेशा जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वर्तनी वाले भी शुद्धिकरण में सही रहेंगे। इसके बाद 17 का सप्तादश, सनक का संक, कहते हैं ना वो सन की है। फिर आगे बढ़ते हैं, शनिचर का शनैश्वर, ये जो है दिन के लिए भी होता है। सम्मान का सम्मान, सन्यासी का सन्यासी हमने पढ़ा भी। सपना का स्वप्न, सपूत का सुपुत्र, सबद का शब्द, समझ का संबुद्धि या संबुद्ध्य। समेटना का समावर्त, इसी से बना समावर्तन। फिर सयाना का सज्ञान, सरग का स्वर्ग। सर्वस का सर्वस्व, जैसे कहते हैं सर्वस्व अर्पण कर देना, सब कुछ। सरसों का सरसप, सरसों ये जिससे तेल निकाला जाता है। श्राद्ध का श्राद्ध, सलाई का सलाका, सलोना का सलावण्य। सवा का सपाद, शशि का शशिन, तत्सम शब्द हो गया। ससुर का श्वशुर, और ससुराल का तो स्वसुर का आलय यानी ससुरालय, दो तरह से लिखा जाता है। सहारा का सहाय हो गया। इसके बाद सहिजन का शोभांजन, सहेली का सहेलनी, साई का स्वामी, साकल का श्रृंखला, साचा का सच्चक या संचक। सांझ वही शाम वाला, तो उसको संध्या लिख सकते हैं तत्सम रूप में, और इस तरह से भी संध्या लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सांड का संड या संड, सांप का सर्प, सांवला जिसका जो है तो सांवला जो है श्यामलक या श्यामल, जो भगवान कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा पर्यायवाची रूप में प्रयोग होता है। सांस का श्वास, ये सांस लेने की बात हो रही। सांवा का सामक, साखी का साक्षी। साग का साग,
शाक जो है, जो पौधे की कैटेगरी होती है। सांझम या संध्या का संध्या हो गया। साझा का सांस या सार्धक हो गया। साड़ी का साटी या साटिका हो गया, पूछा जा चुका है आपसे। साढ़ू का स्याली वाट। साढ़े का साध, सात का सप्त। सात ये गिनती वाला है। इसी तरह से सात से ही बना सातवां, तो ये सप्तम हो गया। साथ या साथी का साथ। सारथी का सारथी या सारथी, दोनों ही तरह से लिखा मिलता है। साला का स्यालक या स्याला। सावन का श्रावण, श्रावण मास कहते हैं जो है सावन का महीना। सास का श्वश्रु या श्वश्रु, मात्रा का दोनों में डिफरेंस मिलता है, कहीं पर छोटे ऊ का कहीं बड़े ऊ की मात्रा है। साहित्य का साहित्यिक। शाही का शल्यकी। ये शाही कौन सा है? जो जंतु होता है, छोटा जानवर होता है जिसके कांटे जो है उसकी चमड़ी पर होते हैं। साहू का साधु। श्रृंगार का श्रृंगार। इसके बाद सिंघाड़ा का पूछा जा चुका है, श्रृंगाटक होता है। सिकड़ी का श्रृंखला। सिख का शिष्य। सितार का सप्ततार। सितार का क्या हो जाएगा? सप्ततार। इसके बाद सियार का श्रृंगाल। सिर का सिर, सिर ये वाला सिर हमारा। सींक का और सीख का ईशिका हो जाएगा। सींग का श्रृंग हो जाएगा। सीख का शिक्षा। सीढ़ी का श्रेणी या सोड़ी। आगे बढ़ेंगे। सीधा का सिद्ध। एक सीधा होता है जिसका मतलब होता है कच्चा भोजन, जो ज़्यादातर जो है दान में दिया जाता है, तो उसको असिद्ध कहते हैं। सीना का सीवन। सीला का शीतल। शीश का शीर्ष। यहाँ पर शीश का मतलब जो है ऊंचाई की बात हो रही है। सुअर का सुकर, सुअर जंतु जो होता है। सुआ का सुख। फिर सुई का सुचिका या सुचि, पूछा जा चुका है। सुग्गा तोता वाला जो है सुख हो जाएगा। सुघड़ का सुगुट, यानी किसी कार्य में कोई कुशल हो, कहते हैं ना वो बहुत सुघड़ है इसमें। फिर सुडौल का सुष्ठु हो जाएगा। सुथरा का सुस्थिर। सुन का श्रृणु हो जाएगा। सुनार जो सोने का काम करता हो, सोने का व्यापारी। स्वर्णकार। शून्य या सूना का शून्य हो जाएगा, जीरो वाला शून्य। सुमिरन का स्मरण। सुवर्ण का स्वर्ण। सुस्सा खरगोश वाला जो होता है तो उसका सस ससक या ससा हो जाएगा। इसके बाद सुहाग या सुहाग का सौभाग्य। सूंड का सुंड या सुंड हो जाएगा। इसके बाद सूखा का शुष्क हो जाएगा। सूत का सूत्र। सूर्य या जिसको वीरता कहते हैं तो उसका शौर्य हो जाएगा तत्सम रूप। सूरज का आप लोग को पता ही है सूर्य होता है। सेंध का संधि। सेज मतलब बिस्तर, तो उसको सैया कहेंगे। सेठ का श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन, इसी से धन्ना सेठ बना है और धन श्रेष्ठिन बना है। सेम का सिम्बा। सेम ये खाने वाला फल वाला, सॉरी सब्जी वाला। सेमर का सालमली। 47 का सप्त चत्वारिंशत यानी 47, संख्या के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अब। फिर 37 का सप्त त्रिंशत। सोंठ का सुष्ठी या सुंठी। सोंध का सुगंध। सोत सोता जिसको हम चश्मा कहते हैं, मतलब जल का स्रोत जो होता है तो उसको स्रोत या स्रोतक कहेंगे यहाँ पर। फिर सोना का स्वर्ण। सोनार यानी सोने का जो कार्य करते हैं या व्यापारी होते हैं, स्वर्णकार। 16 का सोडस। सोहन का शोभन। 100 का सत। सौंप का समर्प्य। सौंफ दो तरह से लिखा जाता है, मतलब वही है जो हम सौंफ मसाले की तरह प्रयोग करते हैं। छत पुष्पिका या सतपुष्प, दोनों मिलता है जो इसके बारे में। सौत सपत्नी, सौत से ही सौतन शब्द बनता है। सौरी का प्रसूति गृह या सूति गृह। हंसी का हास्य। फिर हड्डी या हाड़, कहते हैं ना हाड़ कांप गई इतनी ठंडी थी, तो ये हड्डी वही अस्थि या हड्ड हो जाएगा। हथनी का हस्तिनी। हाथी का हस्ती होता है, उसी का स्त्रीलिंग हस्तनी हो गया। हथौड़ा का हस्त। हरख का हरक या हरस का हर्ष, मतलब प्रसन्नता। हरण का हरितिकी, ये क्या है ये भी आप जानते हैं, एक जो है औषधि होता है हरण। हरम का हर्म। वैसे हरम का अगर आप जो है मध्यकालीन वो देखें तो जहाँ पर रानियों के रहने के लिए स्पेशल जो है जगह बनाई जाती थी, तो एक राजा के जो है कई सारी रानियाँ होती थी, तो उस निवास को हरम कहते थे। तो लगभग उसी से मिलता जुलता है ये, प्रसाद या महल इसको जो है कहा जाता है। फिर हरा का हरित। हल्का का लघुक हल्दी हरदी का जो है हरिद्रा या हरिद्रिका, पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है ये। हाट का हट या हट।
हाड़ी का हंडी का हाथ, हमारा हैंड, हस्त, हाथी का हस्ती, इसी तरह से हमने हथनी का हस्तिनी पढ़ा है। हार का हारी, ये गले वाले हार के लिए बात हो रही है। फिर हिंडोरा या हिंडोला का हिंदोला या हिंदोल। फिर हिनहिनाना का हृषण या हेषण, जो घोड़े के संदर्भ में उसकी ध्वनि होती है। हिया का हृदय, हिरन का हरिण, हिलना का हिल्लन या हल्लन। फिर हींग का हिंगू, हीरा का हीरक, हुलास का उल्लास, हेठी का अधा स्थिति, होंठ का ओष्ठ और होली का होलिका। होली जो जलाई जाती है, होली जो हम लोग खेलते हैं तो उसको होलिका कहते हैं। तो ये सब बहुत ऐसे शब्द थे जो आपने निश्चित रूप से कई कई बार सुने हैं, पढ़े हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और तत्सम तद्भव जो है लगभग हमने सारे महत्वपूर्ण शब्द जो है यहाँ पर कवर कर लिए। अगर आवश्यकता होगी तो कोई एक और पार्ट जो है ज़रूर आपके सामने आएगा। फिलहाल जो है तत्सम तद्भव जो है यहाँ पर पूरा होता है। इन लेक्चर्स को लगातार रिपीट करके देखिए, शब्दों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए जो कठिन है, और इनमें आपस में संगति ढूंढने का प्रयास करिए। और ख़ासकर जिनके एक से ज़्यादा तत्सम है, एक से ज़्यादा तद्भव हैं, उनको विशेष रूप से अलग से नोट करके रखिए। और अगर कहीं पर भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, किसी लेक्चर में जो है कोई शब्द में सुधार की आवश्यकता होती, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, पढ़ाते समय नहीं पता चलता है वो, तो उसको जो है आपको जो PDF प्रोवाइड की गई है या जो हमारी बुक है उसमें उसको सुधार कर दिया जाएगा। इसलिए कभी भी संशय हो तो PDF या बुक में एक बार जरूर मिलान कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।